नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 10 लेकर आया हूँ जिसका नाम है जुट्ठन। तो इस वीडियो में लेखक परिचय, पाठ का सारांश, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा बुक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारा करवाऊंगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं लेखक परिचय से। तो जुट्ठन पाठ का जो लेखक हैं वो वाल्मीकि जी हैं, जिनका पूरा नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इनका जन्म 30 जून सन 1950 ईस्वी को हुआ था। इनका निवास स्थान बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में है। माता का नाम मकुंदी देवी और पिता का नाम छोटनलाल था। विशेष जानकारी, अगर लेखक के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लेखक के बारे में विशेष जानकारी भी जो है दे चुका हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये लेखक के बारे में विशेष जानकारी है। तो अब चलते हैं पाठ के सारांश की ओर। तो ये देखिए पाठ का सारांश है। तो पाठ का सारांश को भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छी तरह से जो है आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर पाठ का सारांश अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आंसर याद करने में आप लोग को बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी और अच्छी तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न है, जुट्ठन किनकी रचना है? तो इसका आंसर क, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। दूसरा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर भी क है, यानी 30 जून 1950 ईस्वी को। तीसरा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? तो इसका आंसर है क, यानी दलित आंदोलन। चौथा प्रश्न है, कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा? तो इसका आंसर ग है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। फिर अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से झाड़ू किसने छीनकर फेंक दी? तो इसका आंसर है ग, यानी कलीराम ने। फिर अगला प्रश्न है, एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया? तो इसका आंसर है क, यानी चंदूराम। अब चलते हैं बुक से संबंधित पाठ्य पुस्तक से। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न एवं उत्तर, यानी बुक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं अब वहां से स्टार्ट करते हैं। तो बुक का सबसे पहला प्रश्न है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती हैं? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा? उन्होंने आगे क्या किया? पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखें। तो ये देख सकते हैं इसका प्रश्न उत्तर जो है यहाँ पर दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। तो देख सकते हैं ये इसका आंसर है। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो आप लोग इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जुट्ठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ी? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, व्याख्या करें, कितने क्रूर समाज में रहे हम जहां श्रम का कोई मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, लेखक की भाभी क्या कहती है? इसका उनके कथन का महत्व बताइए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इस आत्मकथांश को पढ़ते हुए आपके मन में कैसे भाव आए? सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला अंश कौन है? अपनी टिप्पणी लिखें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब है भाषा की बात, जो कि बुक से व्याकरण संबंधित प्रश्न उत्तर है। तो देख सकते हैं यहाँ दिया गया है कि नीचे लिखे वाक्यों से सर्वनाम छांटे। तो देख सकते हैं यहाँ से सर्वनाम जो है, इन वाक्यों से सर्वनाम को छांटकर यहाँ लिखा गया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण दें। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके विशेषण जो है कुछ इस प्रकार से हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के पर्याय दें। तो देख सकते हैं इन सब का जो है पर्यायवाची कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों की प्रकृति बताएं। तो देख सकते हैं ये उसके आंसर है। तो आज भर के लिए इतना ही।
अब अगले चैप्टर का जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।